ओम शांति। भारत के लोग शिव को मुक्तेश्वर और पाप कटेश्वर मानते हैं। उनकी यह मान्यता है कि शिव आशुतोष है, अर्थात जल्दी और सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, और अवधरदानी भी हैं, अर्थात सहज ही उच्च वरदान देने वाले हैं। इसी भावना को लेकर वे शिव पर जल चढ़ाते और उनकी पूजा करते हैं। भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगम भी बहुत प्रचलित हैं। शिवलिंग यह परम चैतन्य, परम ज्योति स्वरूप त्रिमूर्ति शिव परमात्मा का प्रतीक है। शिव की उपासना शिवलिंग की पूजा से होती है। शिवलिंग पर 3 रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन देवताओं की सूचक है। तीनों देवताओं के रचयिता त्रिमूर्ति शिव का स्मृति चिन्ह मध्य में स्थित बिंदु होता है। तो आज हम चलते हैं अमरावती जिले के श्री तपोवनेश्वर शिव मंदिर में। श्री तपोवनेश्वर शिव मंदिर का उल्लेख श्री स्कंद पुराण में भी है। तपोवनेश्वर शिव मंदिर अमरावती चांदूर रेलवे महामार्ग पर अमरावती से पूर्व दिशा में करीबन 15 किलोमीटर पर है। श्रीमद् भगवत गीता में 6वें अध्याय में भगवान के महावाक्य है कि जो स्थान एकांत में हो, जहाँ का वायुमंडल और भूमि शुद्ध हो, वह स्थान तप साधना के लिए उत्तम है। तपोवनेश्वर की भूमि और वायुमंडल बहुत शुद्ध है और तपस्या के लिए यह स्थान उत्तम है। यहाँ सहज ही ध्यान लगता है। यह शिव मंदिर बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक है। यह स्थान घने जंगल से घिरा हुआ है और तपस्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रहने से इस स्थान का नाम तपोवनेश्वर पड़ा। कौंडन्यपुर यह देवी रुक्मिणी का मायका है। कौंडन्यपुर तपोवनेश्वर और अमरावती के अंबादेवी मंदिर तक पहुंचने का भूमिगत मार्ग इस स्थान से होकर गुजरता है। इस स्थान का उल्लेख श्री स्कंद पुराण में भी है। इस स्थान का महत्व श्री सीताराम गिरी महाराज के द्वारा जन जन को ज्ञात हुआ। इस मंदिर में प्राचीन शिवलिंग पहले भूमिगत था। श्री सीताराम गिरी महाराज ने भूमिगत शिवलिंग की मंदिर में स्थापना की। श्री सीताराम गिरी महाराज ने इस स्थान पर जप, तप और साधना कर इस स्थान का महत्व जन सामान्य लोगों तक पहुंचाया। तपोवनेश्वर शिव मंदिर परिसर में श्री लक्ष्मी नारायण और श्री हनुमान मंदिर है और पास में ही श्री भैरवनाथ मंदिर है। शिव मंदिर के चारों ओर घना जंगल है और अखंड बेल के वृक्ष है। इस स्थान का वायुमंडल बहुत शुद्ध है। यहाँ का वातावरण बहुत सुखदायी और शांत है। प्रकृति भी बहुत सुंदर है। श्री तपोवनेश्वर शिव मंदिर भक्तों का आस्था स्थल है। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। अखंड बेल के वृक्ष इस स्थान का विशेष आकर्षण है। काशी खंड इस प्राचीन ग्रंथ में भी अखंड बेल के वृक्ष का महत्व बताया है। इस तपोभूमि पर अनेक सिद्ध तपस्वी ऋषियों ने साधना की है। तपोवनेश्वर का वर्णन रामायण काल में भी है। राजा दशरथ की माता महारानी इंदुमती यह कौंडन्यपुर राजघराने की महारानी थी। श्री श्रृंगी ऋषि यह कौंडन्यपुर राजघराने के राजगुरु थे। श्री श्रृंगी ऋषि यह तपोवनेश्वर में तपस्या करते थे। त्रेता युग में राजा दशरथ ने तपोवनेश्वर आकर श्री श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ का पौरोहित्य करने के लिए निमंत्रण दिया था। तपोवनेश्वर में श्री श्रृंगी ऋषि जिस गुफा में तपस्या करते थे, वह गुफा शिव मंदिर के पास ही है। तपोवनेश्वर क्षेत्र की विशेषता है कि
यहाँ पर अखंड बेल के वृक्ष है। शिव मंदिर के चारों तरफ अखंड बेल के वृक्ष है। महाशिवरात्रि पर्व पर और सावन के महीने में शिव जी को अखंड बेल अर्पण करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। काशी खंड इस ग्रंथ में अखंड बेल वृक्ष का वर्णन है। श्री सीताराम गिरी महाराज ने 3 बार नर्मदा परिक्रमा और पूरा भारत भ्रमण करने के बाद तपोवनेश्वर क्षेत्र में निवास किया। शिव मंदिर के पास ही एक झोपड़ी बनाकर अखंड धूनी जगाकर उन्होंने इस स्थान पर कठोर तपस्या की। शिव मंदिर के पास यह अखंड धूनी आज भी है। श्री स्कंद पुराण में भी इस स्थान का उल्लेख है। महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शिवजी पर जल चढ़ाने और उनकी पूजा करने देश विदेश से भक्त यहाँ आते हैं। श्री क्षेत्र तपोवनेश्वर संस्थान ने यहाँ भोजन बनाने के लिए भोजन कक्ष और शुभ कार्यों के लिए हॉल भी बनाए हैं। इस पावन स्थल पर एक बार तो हर किसी ने जाना चाहिए। ओम शांति।